तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 50, दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लेकिन जो लेटर जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी हमारी, उसने रिकमेंड किया इन दिस रिगार्ड। अकॉर्डिंगली जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, उसने इंसर्ट किया एक नया आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के क्या प्रोविजन है देख लेते हैं कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये ड्यूटी है उस स्पेशल ऑफिसर की, वो इन्वेस्टिगेट करे सभी मैटर रिलेटेड टू द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वुड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट उन मैटर्स के रिगार्डिंग सच इंटरवल्स में एज द प्रेसिडेंट जो डायरेक्ट करेंगे उस टाइम पे वो उनको रिपोर्ट देगा, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं। एंड इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन और प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है और डाल के ऑप्शन में और कन्फ्यूज़ कर देगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेसिफाई नहीं किया क्वालिफिकेशन, टेन्योर, सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन और रिमूवल प्रोसेस फॉर द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। अब कमीशन जो है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो देख लेते हैं कि इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल 350B जो ऑफिसर है स्पेशल ऑफिसर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वो 1957 में क्रिएट किया गया था, जिसे डेजिग्नेट किया एज अ कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो कमिश्नर था उसका हेडक्वार्टर है एट इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, और जो 3 रीजनल ऑफिसर इनके बेलगांव में कर्नाटका, और चेन्नई के अंदर तमिलनाडु, कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में, और ईच इज़ हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर। जो कमिश्नर है वो असिस्ट किया जाता है एट हेडक्वार्टर बाय डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। ये मेंटेन करता है एक लियाजन विद द स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज़ के साथ थ्रू अ नोडल ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है उनके द्वारा, डेट आर अपॉइंटेड बाय दैम। एट द सेंट्रल लेवल जो कमिश्नर है वो आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। हैंस ई सबमिट द एनुअल रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट थ्रू द यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो कमिश्नर है जो ऊपर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर फॉल करता है। तो एनुअली जो ये सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को थ्रू यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के थ्रू। अब देखते हैं रोल ऑफ कमिश्नर। जो कमिश्नर टेक अप ऑल द मैटर पर्टेनिंग टू द ग्रीवेंसेस जो अराइज होते हैं ऑफ द नॉन इम्प्लीमेंटेशन से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल एग्रीड स्कीम है relating to the linguistic minority that come to its notice or brought to its knowledge by the linguistic minority individual, group, association, organization at the highest political or administrative level of the state government and UT, जो administered और recommend करते हैं remedial measures, remedial action to be taken to promote और प्रिजर्व करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को। जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है रिक्वेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को और यूटीज़ को टू गिव वाइड पब्लिसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड जो प्रोवाइडेड किए गए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, एंड टू टेक नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूटी है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वर अर्ज टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी ने वो अर्ज किया है कि जो स्कीम होती है रिगार्डिंग टू द सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उसको प्रायोरिटी देनी है। और जो कमिश्नर है उसने लॉन्च किया एक 10-point प्रोग्राम टू लैंड फ्रेंड्स इम्पिटस टू द गवर्नमेंट एफर्ट टूवर्ड प्रिजर्व करने के लिए लैंग्वेज और कल्चर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का। अब आगे देख लेते हैं इसका विज़न और मिशन कि स्ट्रीमलाइन करना चाहता है और स्ट्रेथन करता है इम्प्लीमेंटेशन जो मशीनरी है और मैकेनिज्म जिससे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की। देयर बाय एश्योर करता है जो प्रोटेक्शन है राइट्स of speakers of the minority language so as to provide them equal opportunity for inclusion and integrated development। ये इनका विज़न है। मिशन है कि इंश्योर करे सभी स्टेट्स और यूटी में जो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड और जो नेशनल एग्रीड स्कीम है फॉर द सेफ गार्ड नेशनल माइनॉरिटी की, फॉर प्रोवाइडिंग दैम इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें इन्हें इक्वल।
फंक्शन और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इन मोर डिटेल। द फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन आर एज, फंक्शन है कि इन्वेस्टिगेट करते हैं सभी मैटर टू सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। रिपोर्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल जो एग्रीड स्कीम है रिगार्डिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो सेफ गार्ड है, मॉनिटर करता है जो इन सेफ गार्ड की इम्प्लीमेंटेशन थ्रू क्वेश्चनरीज, विजिट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स और मीटिंग के थ्रू। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, जो मैं आपको लास्ट में भी बताया उनके जो विज़न है उसमें, फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। टू स्प्रेड करें अवेयरनेस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बीच में अबाउट जो भी उन्हें सेफ गार्ड और स्कीम्स नेशनल एग्रीड स्कीम है उन्हें अवेलेबल है। एंड इंश्योर करें इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो सेफ गार्ड्स जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो अदर सेफ गार्ड जो स्टेट और यूटीज़ ने प्रोवाइड किए हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें इम्प्लीमेंट करें। और टू हैंडल करे जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर रिडर्सल ऑफ ग्रीवेंसेस जो रिलेटेड है टू द सेफ गार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो टर्म है वो होता क्या है वो देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी मदर टंग डिफरेंट होती है फ्रॉम द मेजोरिटी इन द स्टेट और पार्ट ऑफ अ स्टेट। सर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो डिटरमाइन होती है स्टेट वाइज, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको क्लियर है। और जो पार्ट 17 है जिसे अनटाइटल है ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें 4 चैप्टर हैं, तो आर्टिकल 350 बी इज कंटेंट इन द 4th चैप्टर दैट एंटाइटल